हे ईश्वर, जब औरत के शरीर से 1.25 गज कफन उतरेंगे तो आधा नग्न हो जाएगी। हरिश्चंद्र अपने आंखों से देखेगी, ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए मैं अपने आंखों में पट्टी बांध कर मैं 1.25 गज कफन फाड़ूंगा। मुझे आंचल पकड़ा, हे श्री हो विष्णु, सवेर में आपकी राह पर चलते आया, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते आया। कौन सी भूल हुई ऐसी जो आज अपनी ही पत्नी को नग्न कर रही है? हे प्रभु, अग्नि की 7 फेरे लेकर इस आंचल को पकड़ा था कि सारी जिंदगी साजता समझता रहा, लेकिन आज इस आंचल से सदा सदा के लिए मेरा रिश्ता नाता टूट रहा है। एक दो तीन के इशारे मैं 1.25 गज कफन फाड़ लूंगा। ये 2 और ये 3। इस आंचल को छोड़ दो। तुम किससे लेकर और कफन ले रहा है? हरिचंद कौन है? तो मुझे पहचानो, मैं वही विश्वामित्र हूँ जो तुम्हें दर दर के ठोकर खिला दिया। तुम्हारे सत्य को परीक्षा लेने के लिए मैं आपके कहने पर तारामती का आंचल नहीं छोड़ सकता। मेरे मालिक का हुक्म है, जब तक मेरे मालिक की आज्ञा नहीं होगी तो मैं तारामती का आंचल नहीं छोड़ सकता। किस मालिक का बात कर रहे हो? हमने ही पाप को कालूदाम बनाकर भेजा तुम्हारे सत्य का परीक्षा लेने के लिए, और पुण्य को एक ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ भेजा तुम्हारी पत्नी को खरीदने के लिए। तुम किस सरदार की बात करते हो? मुझे पहचानो, मैं विश्वामित्र तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए मैंने ये सब काम काज किया। हे गुरुदेव, अगर आप कह रहे हैं तो मैं तारामती का आंचल छोड़ रहा हूं। और तुम तो कहते हो ये आंचल जो फाड़ रहा था अपने पुत्र के लिए करो, कफन के लिए, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो जीवित है। हे गुरुदेव, ये क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं मुझे? मेरा परीक्षा लेते लेते मैं तो अग्नि के धामे तप, लेकिन संसार में मेरे लिए क्या मिला? एक ही चिराग था, मेरे कुल को दीपक जलाने वाला एक ही था, जो वो था पुत्र। वो आज मेरे कुल का दीपक ही बुझ गया। संसार में जिंदा भी तो किसके नहीं? हरिचंद, तुम्हारा सत्य है, तुमने अपने सत्य को साबित कर दिया।
कि मैं संसार का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ और पुत्र की बातें करते हो। ये तो परीक्षा का क्योंकि दौड़ के हाथ नीच से नीच दौड़ के हाथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने तन को बेचता है या नहीं, परीक्षा लेना चाहता था। और ब्राह्मण जो पंड का रूप धारण करके ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था पंडदेव, तुम्हारे पत्नी को खरीदने के लिए मैं वो भी परीक्षा ले रहा था कि एक ब्राह्मण की यहाँ अपने धर्म पत्नी को क्या ये बेचता है या नहीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया, अपने तन को भी बेच डाला, अपने धर्म पत्नी को भी बेच डाला। और इतना ही नहीं, जब यह सब परीक्षा समय अंगत हो गया तो मैं सोचा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को अब दिगाऊं तो दिगाऊं से, तो मैंने तुम्हारे पुत्र को तापोवन में पिट्ठक काला नाक से डस करवा दिया और वो गहरे नींद में सोया हुआ है। हाँ हरिश्चंद्र, तुम्हारा पुत्र मरे नहीं, सोए, तुम्हारा पुत्र जीवित है हरिश्चंद्र। गहरे नींद से मेरे पुत्र को जगा दीजिए, नहीं तो तारामती कहीं अपने नियंत्रण छोड़ दिया तो बहुत परिणाम हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र, इसी वक्त में तुम्हारे पुत्र को गहरे नींद से जला रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम माँ, प्रणाम दादा। हरिश्चंद्र, तुमने परीक्षा में सफल रहा, इसलिए हम देवताओं का तुम्हारा परीक्षा लेना हार हो गया। तुम्हारा राजपाट सबके सब कुछ अमृत है। राजपाट? हाँ हरिश्चंद्र, हे गुरुदेव, जिन वस्तु को मैं एक बार दान कर देता हूँ दोबारा वापस नहीं लेता हूँ। नहीं हरिश्चंद्र, ये तो दान सिर्फ तुम्हारा परीक्षा ले रहा था कि तुम दान में 3 तोला मिट्टी, आकाश और पाताल, मृत्यु, भवन, ये तीनों मांग लिया था। और तीनों मांगने के बाद तुम जाओगे कहाँ? लेकिन शंकर भगवान के त्रिशूल के नख पर जाकर तुम्हारा वास दिया और तुम अपना तन को भी बेचकर साबित कर दिया कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ। मैं तो उस राज्य को वापस नहीं ले सकता। अगर देना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र रोहित को आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तथा तुम जैसा चाहो तुम्हारा आज इच्छा पूर्ण होगा। बोले राजकुमार रोहिदास की, राजकुमार रोहिदास की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, गुरु विश्वामित्र की, गुरु विश्वामित्र की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। अगर सज्जनों, आज का नाटक था इतना ही इसी जगह समाप्त होता है। आप देख रहे थे हरिश्चंद्र तारामती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तारामती का नाटक। टूटी फूटी भाषा में भरे ना आप ध्यान, अनजान दास को क्षमा करना ऐ श्रीमान। अगर कुछ गलतियां हुई हो तो यही आप छोड़कर मेरे ले जाएंगे। जो इस कहानी में अच्छे शब्द लगता हो वो अपने दिल में ग्रहण करते हुए जाएंगे। आइए इसी जगह से नाटक समाप्त होता है। हेलो, मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुन लो। अरे है